अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ दो बहनें मौजूद हैं। बड़ी बहन की उम्र 22 साल है और छोटी बहन की उम्र 20 साल है। बहुत ज़्यादा परेशान है जिसकी वजह से मीडिया पे आई हैं। जॉब नहीं मिल रही, जॉब करती भी थी पहले लेकिन अब जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ी क्यों है, नई जॉब क्यों नहीं मिल रही, परेशानी क्या है, सारी कहानी इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सी जॉब पहले करती थी और छोड़ी क्यों, वजह क्या थी? और साथ मुझे ये भी आपने बताना है कि इतनी छोटी सी उम्र में आप दोनों बहनें जो हैं वो जॉब ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं। क्या वजह है जो आप जॉब ढूंढ रही हैं? वालदैन किधर हैं, भाई बहन किधर हैं, कोई कमाने वाला है या नहीं है? दरअसल बात ये है कि मम्मा की डेथ हो गई थी, हम 5-6 साल के थे, छोटे छोटे। तो हमारे पापा जो थे वो हमें छोड़ के चले गए थे मामू घर। तो खुद वो कराची चले गए, उन्होंने शादी कर ली। तो हमने बहुत ही परेशानी मुसीबतों का सामना किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम अपने पाँव पे खड़ा होना स्टार्ट किया, हम फिर जब हम दोनों बहनें बड़ी होती गई तो मामू वगैरह ने बोला कि अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो तो अपना खर्चा वगैरह तुम दोनों खुद मतलब जॉब वगैरह करो, तो अपना खर्चा खुद उठाया करो। सबसे पहले फिर आपने कौन सी जॉब स्टार्ट की? कितना अरसा लगा जॉब ढूंढने में? फैक्ट्री में जॉब की है मैंने। किस फैक्ट्री में? फैक्ट्री थी वो, कपड़ों वगैरह का काम था उनमें। वहाँ पे कितनी सैलरी थी आपकी? फैक्ट्री में जॉब करते थे उधर 15,000 सैलरी मेरी थी। 15,000 में सिस्टर की मिले मिला के 30,000 होती थी। फिर उसमें से भी हमने घर का रेंट देखना होता था, बिल वगैरह सब कुछ उसमें ही हमने मैनेज करना होता था। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर मेरी एक दोस्त मिली, उसने मुझे कैफ़े वगैरह का बताया कि कैफ़े में जॉब कर लो, कैफ़े में टिप वगैरह भी हो जाती है अच्छी, तो कैफ़े में सही रहेगा। फिर उधर हम दोनों बहनों ने जॉब की। उधर भी काफ़ी लड़के थे ऐसे जो ओवर रूटिंग करते थे, नंबर वगैरह देते थे, कहते थे नंबर ले लो हमारे साथ डेट पे, चलो हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे, ये वो। तो फिर हम लोग अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, तो फिर हमें ये जॉब मतलब नहीं सूट की, इसीलिए फिर हमने ये जॉब भी छोड़ दी। ये कवाली नाइट जो कैफ़े आजकल चले हुए। क्वाली नाइट कैफ़े। छोटे होते मामू ने आपको पाला, बड़ा किया। जब ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत थी, जब ख़्याल रखने का टाइम आया तो घर से क्यों निकाल दिया, क्या वजह थी? बेसिकली बात ये है कि उन्होंने ना, मामू तो ठीक थे हमारे साथ, लेकिन जो मामी थी ना, वो जो हमें जो छोटी वो हम एज में थे ना, तभी हमारे से थोड़ी सी नफरत करती थी कि ये हमारे पास हैं ऐसे, ये वो, इनका खर्चा हम उठाते हैं, ये वो। इसीलिए फिर मामू ने हमें अलग कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके घर का किराया जो है वो कितना है? 15,000 रेंट है। 15,000 घर का किराया है। जी। बिल वगैरह कितना आ जाता? बिल आ जाता है कोई 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ जाता। जी। कितने कमरों का घर लिया हुआ? 2 कमरे हैं। 2 कमरे, दो बहनों ने लिए हुए, एक कमरे में गुजारा नहीं हो सकता? हमने 2 कमरे वाला घर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि वो सेफ था। नीचे जो जिन्होंने घर दिया है ना, वो आंटी हैं, तो वो आंटी हमसे बड़ा प्यार करती हैं, अच्छी हैं, बहुत अच्छी अखलाक की, इसीलिए हमने ये घर लिया हुआ है। तो कितने महीने हो गए हैं आपको जॉब छोड़े हुए? जॉब छोड़े हुए कोई 3-4 महीने हो गए हैं। 3 से 4 मंथ आपने जॉब छोड़ी है, तो कैसे घर का खर्चा वगैरह आप चला रही हैं? घर का किराया, बिजली का बिल, वो कैसे मैनेज हो रहा है? मीडिया पे आने की वजह ही यही है कि हम लोग बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। तो वो जो आंटी हैं वो भी बेवा हैं, तो इसी वजह से उन्होंने भी रेंट में से ही अपना खर्चा वगैरह निकालना होता है, जो मतलब हम लोग काफ़ी मंथ से रेंट भी नहीं पे कर पा रहे। तो इसी वजह से बहुत टेंशन में हम लोग। 3 महीनों का आपने रेंट नहीं दिया? नहीं। बिजली का बिल भी नहीं दिया? नहीं। तो आंटी मालिक मकान जो है वो ये नहीं कहती कि आपने बिल नहीं दिया, मकान खाली करो, घर का किराया नहीं दिया, मकान खाली कर दो? जी जी, वो कहती हैं कि खाली कर दो, लेकिन अभी हमने उनसे थोड़ा टाइम लिया है कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, हमारी जॉब छोटी हुई है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपका रेंट पे कर दें। अच्छा, आपकी हेल्प तो हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे मुखय्यर हज़रात आते हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं और हम पे ट्रस्ट करके आप जैसी कई बहन बेटियों की वो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन हेल्प जो होती है वो एक ही दफ़ा होती है, तो इस दफ़ा आपकी हेल्प हो जाएगी। किराया, बिजली का बिल, घर का जो है अभी आपका ख़र्चा वगैरह वो सारा आपका वो है दे दिया जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। आगे ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी, आगे क्या सोचा है? दोनों बहनें हैं माशाल्लाह, जवान हैं, शादी की उम्र हो गई है, खूबसूरत हैं। अकेले लाहौर में ज़िंदगी गुजारना भी बहुत मुश्किल है, तो क्या सोचा है? इसीलिए तो आपके पास आए हैं कि आप इस मसले का हल निकालें हमारे लिए। मेरे पास तो मेरी बहन यही एक ही हल है कि कोई अच्छे इंसान जो है ना, दो ढूंढ के, चाहे दो दो भाई हों,
दो दोस्त हों या दो अलग अलग जो हैं वो इंसान हों, अच्छे हों, नमाजी हों, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हों, आपका ख्याल रख सकते हों और आपका कर्ज़ा वगैरह, आपके घर का किराया, बिजली का बिल जो भी है, राशन वगैरह ये अफ़ोर्ड कर सकते हो, आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हो, उनके साथ अपनी ज़मानत से आपका निकाह करवा दिया जाए तो बेहतर नहीं है? जी जी बिल्कुल, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। कर सकती हैं आप जी निकाह? बिल्कुल, कर लेंगे। कोई मसला तो नहीं है? नहीं। आपकी बहन से भी 2-3 बातें कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। शादी कर लेंगी आप? जी कर लूँगी। कोई अच्छा सा इंसान, कोई अच्छा सा लड़का देख के आपकी शादी करवा दी जाए, आपकी आगे की ज़िंदगी जो है वो आसान बना दी जाए, तो कोई मुश्किल तो नहीं है शादी? नहीं कोई मुश्किल नहीं है, कर लूँ। शादी जो है वो आप लोगों की मर्ज़ी से ही होनी है या कोई मामू वगैरह से पूछना पड़े? जिन्होंने छोड़ दिया अब हमारा कोई भी नहीं, अब हमारी खुद की मर्ज़ी होगी तो हम शादी करवा सकते हैं। आप दोनों बहनों की इकट्ठी एक ही घर में शादी करवा दें 2 भाइयों से? हाँ ये ज़्यादा बेहतर है कि हम शुरू से साथ रही हैं तो एक ही घर में दोनों हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो नहीं होगा कि अभी दोनों बहनें हैं, बाद में जो है वो दरानी जेठानी बन के एक दूसरे के आपने बाल पकड़े हों? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे में बहुत प्यार है दोनों बहनों में, क्योंकि शुरू से हम साथ रहे हैं। मामा की भी छोटे होते डेथ हो गई थी, पापा भी छोड़ के चले गए, तो दोनों में बहुत प्यार है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एक सवाल है आपसे कि एक आपकी ये जो बहन है ये छोटी है, आप बड़ी हैं। छोटी बहन माशाल्लाह बड़ी मतलब जो है ना वो शरीफाना माहौल में है। आपका माहौल मुझे कुछ लग रहा है कि काफ़ी आप जो है ना वो जो है जिसको कहते हैं कि मॉडर्न लुक आपने बनाई हुई है। तो ये शौक़ है या ये जो जॉब आप करती थी वहाँ से आपने ये सीख के ये किया? नहीं ये मेरा शौक़ है, ऐसा रहना, मॉडर्न रहना या ये टैटू वगैरह इस तरह से, ये तो मेरा शौक़ है। बनना संवरना खूबसूरत दिखना ये तो हर लड़की का शौक़ होता है, लेकिन आपका मेरा भी है, मेरा भी शौक़ यही है। आपका शौक़ नहीं है? मेरा भी शौक है, बस ऐसे ही मॉडर्न कपड़े नहीं आप पहनती वैसे? पहने तो हैं। नहीं इतने नहीं है जितने आपकी बहनें पहनती। मैं भी ऐसे पहनती हूँ, बस आज यही ड्रेसिंग कर ली। अच्छा दूसरी बात ये है कि आखिर में आपसे इतनी ही जो है ना वो मैं बात करूँगा कि कोई अपनी जो है ना आपकी डिमांड है वो आप बता दें कैमरे के सामने, और एक आप दोनों बहनें ये बता दें कि जो दूल्हा है, जो लड़का है वो किस तरह का होना चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं दूसरी शादी करने वाले, लेकिन ये है कि गारंटी हमारी होगी आप दोनों को बहुत खुश रखेंगे। दूसरी शादी भी करना चाहते होते हैं, एजिड लोग आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, तो कोई मसला मसाइल है तो आप बता दें कैसा होना चाहिए लड़का? उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस केयरिंग होना चाहिए, इज़्ज़त देने वाला हो, ख्याल रखने वाला। इज्जत देने वाला होना चाहिए बस। आपका क्या ख्याल? हाँ मेरा भी यही ख्याल है, लविंग होना चाहिए, केयरिंग, और बस इसी तरह से, बस एज का कोई मसला नहीं। दूसरी शादी को करने वाला अच्छा प्रपोजल देता है, आपका ख्याल रखता है तो कर लेंगे? जी कोई मसला तो नहीं? नहीं। आप? नहीं मुझे भी कोई मसला नहीं, बस केयर करने वाला हो, बस कर लेंगे, कोई मसला? कर लूँगी। जी तो नाजरीन आपने इन दोनों बहनों की सारी बातें सुनी हैं, बड़ी ज़्यादा परेशान हैं, हंसमुख ज़रूर हैं, लेकिन परेशानी दिल में ले के मीडिया पे आई हैं। अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, अच्छे घर से बिलोंग करती हैं, जिसकी वजह से कैफ़े जैसी बुरी जॉब जो है इन्होंने छोड़ दी और मीडिया पे आई हैं हल निकलवाने के लिए कि ज़ेब भाई आप हल निकालें। तो हमने हल यही निकाला है कि इनकी शादी करवा देते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा जो ये इंसान चाहती हैं, कोई वीडियो देख रहा है, अच्छा इंसान जो इनके जो है ना किराया, बिजली का बिल, घर वगैरह जो है वो अफोर्ड कर सकता है और इनको इज़्ज़त दे सकता है दोनों बहनों की, ये ऑफ़र दोनों भाइयों के लिए भी है जो दोनों भाई इकट्ठे दो बहनों से शादी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं और कोई भी रब्ता कर सकता है। जो अच्छा इंसान इनके लिए बेहतर मुखलिस होगा उनसे हम इनका निकाह करवा देंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।